नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। अभी जब हम यहां से, यानी इस तरफ गाजीपुर बॉर्डर है जहां पर किसान पिछले लंबे समय से बैठे हैं, यहां से जब मैं निकल रहा था तो मेरे साथ एक शख्स यहां पर मिले जिनसे मैंने बात की। तो सोचा कि इस पूरी वार्तालाप को रिकॉर्ड किया जाए ताकि आप लोगों तक भी इनके विचार पहुंचे। क्या नाम बताया था आपने? वीर आदित्य, मानव आर्मी का संस्थापक हूँ। मानव आर्मी के संस्थापक हैं और वीर आदित्य आपका नाम है। शुरुआत आपकी मूंछों से हुई थी। जी। सब जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी से मेरा जय भारत जय मानवता से अभिवादन करता हूँ। जी, मेरा सवाल ये है कि वीर यहाँ पर आप आए हैं जी, क्या मकसद है यहाँ पर आने का और करते क्या हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए पहले। जी, मेरा नाम वीर आदित्य है और हम लोग एक संगठन है हम लोग का मानव आर्मी, और उसका हम संस्थापक है। उसका उद्देश्य है मानव अधिकार, मानव रक्षा, मानव सेवा के लिए गठन किया गया है। और देश भर में कहीं भी किसी प्रकार का समस्या, उत्पीड़न, अन्याय होता है वहाँ हम लोग पहुँचने का काम करते हैं और उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। अच्छा, कहीं भी देश भर में कोई भी अगर मानव के खिलाफ कोई भी काम हो रहा है तो वहाँ पर आप पहुँचेंगे? जी, मानव हित में, क्योंकि हम देश भर में बहुत सारा संगठन है। कोई बैकवर्ड का है, कोई फॉरवर्ड का है, कोई हिंदू का है, कोई मुस्लिम का है, कोई दलित का है, कोई चमार का है, कोई राजपूताना का है, कोई ब्राह्मण का है। लेकिन देश भर में मानवता इंसानियत के लिए कोई संगठन नहीं है। हम लोग मानवता इंसानियत के लिए हम लोग संगठन बनाए हुए हैं। इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हम लोग मानवता इंसानियत को मानते हैं। बड़ी बात आपने कह दी, और ये आदित्य बड़ी सही बात कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि अधिकतर बहुत से संगठन जो हैं वो किसी ना किसी कम्युनिटी को, किसी ना किसी जाति को जो है रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं कि भाई हम उसके साथ खड़े हैं। हमारा आंदोलन सवर्णों का आंदोलन है, हमारा दलितों का आंदोलन है, मुस्लिमों का आंदोलन है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मानव जहाँ पर भी धरती पे जो है, देश में जो है, मानव के लिए कहीं भी उन पीड़ित होगा तो वहाँ पर ये इनका संगठन जो है वो पहुँचेगा। आदित्य, ऐसा संगठन अगर आप चला रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि उसकी देख रेख कौन कर रहा है, कैसे वो संचालित हो रहा है, व्यवसाय कहाँ से आ रहा है, उस पर जो आर्थिक जो तंगी होती है, ज़रूरत होती है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की, तो वो कहाँ से आ रहा है, कैसे चलाते हैं इसको? आप फंडिंग की बात करें, जैसे कि मेरे कहीं भी जाने आने का खर्चा मेरी माँ फंडिंग करती है। अच्छा। और जो भी कहीं भी किसी जिला में अगर किसी प्रकार की समस्या, अन्याय होता है तो उस जिला के जो जिला अध्यक्ष हैं वो वहाँ के लोगों से फंडिंग लेकर, जो भी सरकारी मानव हित के लोग हैं, जो मानवता को मानने वाले लोग हैं, वो लोग फंडिंग करता है और उसके पैसा से समाज की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। आपका अपना भी एक व्यवसाय होना चाहिए, मतलब आप करते क्या है, कहने का मतलब मेरा है, क्योंकि देखिए जब आप यहाँ आ रहे हैं तो आपका टाइम ज़रूर इसमें ज़ाया हो रहा होगा। यहाँ पर आंदोलन या कहीं और आंदोलन होगा तो आप उसमें हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। तो क्या आप पढ़ाई करते हैं? अगर पढ़ाई करते हैं तो फिर वो मैनेज कैसे करते हैं? पढ़ाई मेरा इग्नू से चल रहा है, और आर्थिक जो, एक बार फिर से बता दें कि आर्थिक जो है, मेरा आर्थिक सपोर्ट मेरी माँ फंडिंग करती है, और उसके अलावा मेरा समाज फंडिंग करता है। पूरे देश भर का समाज, जो लोग भी मानवता इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, वो हमें पूरे देश भर से फंडिंग करता है। उसके फंडिंग से समाज हित में हम लोग काम करते हैं। एजुकेशन करने वाले तो सभी लोग हैं, क्योंकि आप जो, जैसा आपने कहा कि आपका संगठन जो है वो मानवता को मानने वाला है, तो जो संगठन किसी दूसरे धर्म या जाति के नाम पर भी होंगे तो वो भी यही बोलेंगे कि मानवता को मानने वाले संगठन है वो। तो इसमें आपका क्या अलग है? नहीं, आप देखेंगे कि उसमें एक बू आता है कि दलित जिंदाबाद, बहुजन जिंदाबाद, हिंदू जिंदाबाद, मुस्लिम जिंदाबाद। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मानव हित में बात होनी चाहिए। अगर कोई आदमी दलित जिंदाबाद की बात करता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी किसी जाति को माने, किसी धर्म को माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। हम इसलिए कहते हैं ना आदित्य कि जैसे आपने दलित जिंदाबाद, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। आपने दलित जिंदाबाद की बात करी तो उसके पीछे एक लॉजिक ये लगाया जाता है कि इतने साल जो है दलितों का उत्पीड़न होता रहा है। आज भी ऐसा लोग जो है एग्जाम्पल, उदाहरण देते हैं कि जब दलित की बेटी के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसका साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता, उसके लिए प्रशासन सतर्क नहीं होता। तो इसलिए वो संगठन जो है वो जाते हैं, भूमिका अपनी वहाँ पर दिखाते हैं, आवाज़ उठाते हैं और उसको इंसाफ मिल जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, आपको हम बताएं कि उससे एक सेंस होता है। अगर उस सेंस में अगर दलितों कम्युनिटी की बात करके दलितों के न्याय के लिए अगर आवाज़ उठाया जाता है वो ठीक है। लेकिन कुछ जो दलित नाम पे जो संगठन चलते हैं वो बात करते हैं दलित जिंदाबाद। दलित जिंदाबाद का मतलब होता है अगर दलित जिंदाबाद हो भी जाएगा फिर भी वो दलित ही रह जाएगा। मेरे कहने का मतलब है अगर दलित समाज के लोग एसपी बन जाए, डीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए या बड़े से बड़े उच्च पद पर चल जाए, फिर भी लोग उसे कहेगा कि वो नीच है, दलित है, क्षुद्र है। हम इस व्यवस्था के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि नहीं, हम लोग इंसान हैं और इंसान के औलाद हैं। हम लोग किसी से नीच है ना ऊंच है।
क्योंकि एक बात हम पूरे खुले मन से कहते हैं कि संसार में, पूरे दुनिया में जितनी भी जाति है, जितनी भी धर्म है, जितनी भी मजहब है, सभी जाति धर्म वर्ग से मैं उस श्रेणी में आता हूँ। कैसे? क्योंकि मानवता इंसानियत सभी जाति से, सभी धर्म से उच्च होता है। और आपको बता दें कि जो लोग भी मानवता इंसानियत को मानता है वो मेरे बराबर, अब मैं उसके बराबर हूँ। और जो लोग जाति व्यवस्था को मानता है कि मैं चमार, मैं यादव, मैं कुर्मी, मैं पंडित, मैं राजपूत, मैं फलाना, मैं अंसारी, मैं धोबी, मैं खान, मैं पठान, उन सभी लोगों से मैं उस श्रेणी में आता हूँ। क्योंकि मानवता इंसानियत सभी जाति से, सभी धर्म से ऊंचा होता है। और जो लोग मानवता इंसानियत को मानेगा वो लोग वो मेरे बराबर, मैं उसके बराबर। एक थोड़ा पर्सनल है, इस सवाल को मैं पूछता हूँ। जैसे आपने अपनी मूछें रखी हैं, मूछ को ऊपर भी बहुत सारे जो है वाद विवाद हुए हैं, और ये सुर्खियों में भी आता है, खबरों में छपता है कि दलित ने मूछ रख ली या किसी व्यक्ति ने मूछ रख ली, उसको कटवा दिया गया। आप इस मूछ रखने का प्रेरणा किसे देते हैं? मतलब किसको देखकर सीख ली या खुद ये अपना विचार है? ये मेरी खुद विचार है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरी कैटेगरी जो है एसी है। मैं कैटेगरी को मानता हूँ। मैंने शुरू में बोला कि मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता, और कैटेगरी को मैं इसलिए मानता हूँ, देश में 5 कैटेगरी है, एसी, एसटी, ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी। मैं कैटेगरी को इसलिए मानता हूँ कि देश में 5 टाइप के लोग होते हैं। गरीब आदमी, एक पूरा गरीब, एक अमीर आदमी, एक पूरा अमीर, एक मीडियम। और जो भी संवैधानिक अधिकार है या आरक्षण है या जो भी सुविधाएं हैं उनको मिलनी चाहिए, और संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं, इसलिए कैटेगरी को हम लोग मानते हैं। और कैटेगरी से लोगों की एक पता चलता है कौन गरीब है, कौन अमीर है, उसको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, जो भी सुविधाएं हैं सरकारी उसको संवैधानिक मिलना चाहिए, इसलिए कैटेगरी को मानते हैं। मूछ के बारे में पूछ रहे थे, तो मूछ हम इसलिए रखते हैं कि मेरा अपना एक शौक है और कोई विशेष बात नहीं है। कोई कहीं कोई कथित टिप्पणी तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा मूछ से मुझे बहुत सारे बात होता है कि ऐसी कम्युनिटी के लोग मूछ नहीं रख सकता है या कुछ इस प्रकार से, तो उससे मुझे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसी कैटेगरी से आता तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं मूछ रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बिहार से हैं? बिहार से है। वहाँ की स्थिति, जैसे अभी आपने बात जिन चीज़ों पे कर रहे हैं, वहाँ इस तरीके का माहौल है क्या अभी भी? मतलब लोगों के जहन में ये चीज़ आती हो कि आप ऐसी कैटेगरी से हैं या कोई सवर्ण कैटेगरी से है, इस पर लोग बात करते हैं? बिल्कुल, बिहार में जातिवाद चरम सीमा पे है, ऐसे पूरे देश में है। और बिहार जातिवाद की वजह से आज हर तरीके से उसे गलत समझा जाता है बिहार को। लेकिन बिहार एक मेहनत कश मजदूरों के द्वारा, और वहाँ पे पढ़े लिखे विद्वान हम पूरे देश भर से ज़्यादा हैं, IAS निकालने वाले मेहनत कश। पूरे भारत को आप पीछे देख रहे होंगे, जो भी बना हुआ है, हाईवे बना हुआ है या पूरे सड़कें बनी हुई है, ये पूरे बिहार के लोग पूरे भारत को बनाया है। क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा मजदूर, मेहनत कश और ईमानदार और पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन जितने भी आज तक बिहार में सरकारें बनी वो सब के सब निकम्मे हैं, क्योंकि आज तक वहाँ कोई उद्योग नहीं लगा पाए। तो बिहार के लोग हर मामले में नंबर 1 है। और वहाँ एक सबसे बड़ी जो समस्या है जातिवाद, जिसे हम लोग ख़त्म करने के लिए एक मानव विचारधारा पर, मानवतावादी विचारधारा पर हम लोग काम करना शुरू किए हैं। हमारे संगठन में सभी जाति धर्म मजहब के लोग हैं, और उसमें परसेंटेज लोग जाति को, क्योंकि जाति जो चीज़ है वो जाति सबसे ज़्यादा दिखता है सरनेम में लोगों के, कि कोई यादव लगाया है, कोई राम लगाया है, कोई दास लगाया है, कोई सिंह लगाया है, कोई पठान लगाया है, कोई खान लगाया है, कोई ठाकुर, कोई मिश्रा, कोई डूबे लगाया है। इससे पता चलता है कि कौन किस जाति का है। तो हम लोग ने हमने जो किताब लिखा है उसमें बहुत सारा टाइटल हमने दिया है कि मेरा नाम जैसे वीर आदित्य है, इससे पता नहीं चलता है कि वो किस जाति का है। अगर हमारा सरनेम होता तो पता चल जाता, क्योंकि सरनेम में ही जाति है। तो हम लोग आज़ाद लगाते हैं या भारतीय लगाते हैं, प्रेम लगाते हैं, प्रकृति लगाते हैं, या इस तरह के बहुत सारे जो मतलब कि शब्द है जो जाति सूचक से हट के हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, आज के राजनेता के तौर पर अगर हम देखें तो किसको देखकर आपको लगता है कि ये बेहतर राजनेता हैं, भविष्य में देश को आगे लेकर जा सकते हैं? किसको मानते हैं? इस देश में जितनी पार्टियां हैं या जितने भी संगठन हैं और जितनी भी विचारधारा है, मैंने 2016 से स्टडी कर रहा हूँ सभी जगह जाकर। हर पार्टी में और हर संगठन में, हर विचारधारा में कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयाँ हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। जैसे कि कोई विचारधारा है, वो विचारधारा कहता है कि मेरे में किसी प्रकार का ऊंच नीच, भेदभाव, जुल्म, अत्याचार, अखंड पखंड नहीं है। लेकिन जब उसको गहराई से आदमी देखता है तो उसमें बहुत सारा ऊंच नीच, भेदभाव, जुल्म, अत्याचार, जैसे कि अगर हिंदू विचारधारा है या मुस्लिम विचारधारा है या नास्तिक विचारधारा है या आस्तिक विचारधारा है या अम्बेडकरवादी विचारधारा है या बहुत सारे विचारधारा कोई गलत नहीं होता है, लेकिन उसमें जितने भी लोग हैं उसमें मतलब प्रचंड मतलब लेवल पे
मतलब उसमें ऊंच नीच है, भेदभाव है, जुल्म अत्याचार है, अखंड पखंड है, सत्यनारायण झूठनारायण है, मतलब बहुत बड़ी समस्या है। और आप पूछ रहे थे किस पार्टी को या किस नेता को हम भविष्य में देश में देखना चाहते हैं, वैसा मुझे कोई नहीं देखा। जैसे बिहार का अगर हम बात करते हैं, बिहार से आते हैं, बिहार में एक नीतीश जी हैं, एक लालू जी हैं। नीतीश जी के पक्ष के लोग 60 घोटाला लेके घूमता है, नीतीश जी के पक्ष के लोग कि लालू जी ने 60 घोटाला किया है, और लालू जी के जो कार्यकर्ता है वो 60 घोटाला लेके घूमते हैं कि नीतीश जी ने 60 घोटाला किया है। सभी लोग एक दूसरे के कमी निकालता है, सभी में कमियां है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। हम लोग इसके लिए एक अलग विकल्प तलाश रहे हैं जिससे देश में एक मानवता आधारित देश में सुखी से कोई स्थापना किया जा सके। एक आखिरी सवाल, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी वहाँ पर अपनी पहुँच बढ़ा रहे हैं, क्या ख्याल है उनके बारे में? देखिए, चंद्रशेखर जी अपना जो काम कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश में जितने भी संगठन है, खास अगर चंद्रशेखर जी के बारे में सिर्फ पूछ रहे हैं आप, तो चंद्रशेखर जी दलितों का बहुत बड़ा मसीहा है और उन्हें दलित के लोग उन्हें शेर समझता है, और वो अपना जो काम कर रहे हैं अपने तरीक़े से कर रहे हैं। हम उनके विचार से मतलब उन संगठन से उनका हम साथ नहीं है, उनका अपना जो विचारधारा है अच्छा है, अपने तरीक़े से वो काम कर रहे हैं। बहुत उसका समर्थन नहीं करते? नहीं, बहुत सारे मुद्दे पर हम समर्थन भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रशेखर जी के बहुत सारे मुद्दे पर हम समर्थन करते हैं, बशर्ते इस तरह के कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम समर्थन नहीं करते हैं, जैसे नफरत को नफरत से मिटाना, आग को आग से बुझाना, जैसे वो वायलेंस टाइप की जो बातें हैं वो उसके खिलाफ हम हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।